हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जियोटेक इंजीनियरिंग 1 के यूनिट 2 को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सॉइल क्लासिफिकेशन एंड इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। सॉइल क्लासिफिकेशन मतलब हमको सॉइल को क्लासीफाई करना है, जिसको आगे और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, सॉइल पे क्या क्या स्ट्रेस आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्पस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। हमारा पर्पस क्या है कि हम सॉइल को क्लासीफाई कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज़ टू अरेंज वेरियस types of soil into groups according to their engineering or agricultural properties and various other characteristics। जब तक हम सॉइल को क्लासीफाई नहीं करेंगे हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता चल पाएगा। अब जब हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम उसका यूज़ किस फील्ड में कैसे करना ये भी हमको नहीं पता चल पाएगा। अब उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, तो ये सब के बारे में हमको तभी पता चलेगा जब हम सॉइल का प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सॉइल पोजेसिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अगर डिफरेंट टाइप की सॉइल है लेकिन उनका पार्टिकल साइज सेम है और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम शो हो रही है तो हम उसको एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, from engineering point of view the classification may be done with the objective of finding the suitability of the soil for construction of dam, highways और foundation etc। अब हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल की कैसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और हमको सॉइल कहाँ यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए देखें तो सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्शन वर्क। किसी भी बिल्डिंग का जो बेस होता है उसमें सॉइल ही फिल की जाती है, ठीक है। और जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, डैम का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं तो उसमें जो फाउंडेशन जो होता है उसका जो बेस जो होता है उसमें सॉइल ही प्रेजेंट रहती है। तो इसलिए हमको सॉइल का क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल सके। चलिए अब आगे देखते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में हम सॉइल के पार्टिकल का जो साइज़ है उसके हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट है टेक्सचर क्लासिफिकेशन, हम उसके टेक्सचर के हिसाब से उसको क्लासीफाई करेंगे। हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB क्लासिफिकेशन और लास्ट है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन एंड इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, HRB और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन और IS क्लासिफिकेशन सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं इन सबको। अब जो फर्स्ट है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम सॉइल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेन साइज। ग्रेन जो उसके एक एक कण का जो साइज़ होता है उसके हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। टर्म्स सच एज ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर यूज्ड टू इंडिकेट ग्रेन साइज। अब ग्रेवल का जो साइज़ होगा वो ग्रेवल के अंदर कंसीडर किया जाएगा, सैंड का जो साइज़ होगा वो सैंड के अंदर कंसीडर किया जाएगा, सिल्ट का जो साइज़ होगा वो सिल्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा और क्ले का जो साइज़ है वो क्ले के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए जो ग्रेवल है उसका साइज़ होता है 80 mm। जो सैंड है वो हम मानते हैं कि 0.6 mm से लेस देन होगा और जो सिल्ट है उसका साइज़ हम मानते हैं 0.6 से 0.002 और जो क्ले है वो हम मानते हैं कि वो लेस देन होगा 0.002 mm और जो 80 mm है उससे अगर ग्रेटर है तो वो बोल्डर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया
अगर 80 mm साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो उनको हम ग्रेवल बोलेंगे। अगर 0.6 mm साइज़ के पार्टिकल है तो उसको हम सैंड बोलेंगे। अगर 0.6 से लेके 0.02 mm तक के साइज़ के पार्टिकल हैं तो उनको हम सिल्ट बोलेंगे। अगर 0.002 mm से भी छोटे पार्टिकल्स हैं तो उसको हम क्ले बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेक्सचर क्लासिफिकेशन। Soil occurring in nature are composed of different percentage of sand, silt and clay size particle। जो नेचुरल सॉइल होती है उसमें डिफरेंट परसेंटेज में ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूड रहते हैं। उसमें सैंड के भी कुछ परसेंट हो सकता है, सिल्ट भी कुछ परसेंट में प्रेजेंट हो सकता है, क्ले के कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट सॉइल एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज टेक्सचर क्लासिफिकेशन। जो टेक्सचर क्लासिफिकेशन जो है वो भी टोटली बेस्ड है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन पे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रायंगुलर शेप का एक चार्ट दिख रहा है, इसे हम ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। आपके ट्रायंगल के राइट साइड में सिल्ट का परसेंट गिवन है, लेफ्ट में क्ले का परसेंट है और बॉटम में सैंड का परसेंट है। ठीक है, अगर हम मानते हैं, देखिए ये जो आपको कलर दिख रहा है हल्का ग्रेश है, प्योर सैंड है, ब्लूइश है लाइट लोमी सैंड है, ग्रीन लोमी सैंड। ठीक है, ये आपका बता रहा है। अब देखते हैं, अगर मान लो क्ले का परसेंट कुछ दिया हुआ है 30%, 40%, या सिल्ट का परसेंट कुछ गिवन है, या फिर हमको सैंड का परसेंट गिवन है। मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो चार्ट क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले साइज मेकिंग अप टू द सॉइल। ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टोटली पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सच अ क्लासिफिकेशन इज मोर सुटेबल फॉर डिस्क्राइबिंग coarse grained soils rather than clay soils whose properties are less dependent on the particle size distribution। जो हमारा ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही कम डिपेंडेंट होता है पार्टिकल के साइज़ पे। हमको सिर्फ डिफरेंट सॉइल के परसेंटेज गिवन हो तो हम बता सकते हैं कि ये सॉइल कौन सी है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। To use the chart for the given percentage of a 3 constituents forming a soil lines are parallel to the 3 sides of the equilateral triangle। अब उस ट्रायंगल में हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेगा वहाँ पर हम बता देंगे कि ये इस टाइप की सॉइल है। जैसे कि ये चार्ट कुछ ऐसा था, सैंड, सिल्ट, क्ले। मान लो क्ले 50%, सैंड 20% और ये 90%। तो इस पोर्शन में जिस टाइप की सॉइल आती होगी वो हमारी सॉइल का नाम जो इस पॉइंट में गिवन होगा वो हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ 30% sand, 30% silt and 40% clay, the 3 lines so drawn intersected at the point। चलिए देखते हैं। 30-40 सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड का परसेंट दिया है 30%, क्ले दिया है हमको 40% और सिल्ट गिवन है हमको 30%। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 40, ये 30 वाली लाइन हो गई और ये भी 30 वाली लाइन हो गई। तो ये इस पॉइंट में मिलेगा। तो ये जो सेक्शन है वो क्ले लोम का है, तो हमारी जो सॉइल है वो हो जाएगी क्ले लोमी सॉइल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सेकंड है हाईवे रिसर्च बोर्ड, जिसे हम HRB क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। द हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑल्सो नोन एज पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसे हम पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं।
PRACS, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन बोथ पार्टिकल साइज कंपोजिशन एज वेल एज द प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक। देखिए ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो फर्स्ट है हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यूनिट 1 में डिटेल में पढ़े हैं वही सेम एज इट इज़ रहेगा यूनिट 2 के लिए। तो उसमें हम पार्टिकल के साइज़ के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। 4.75 से जो पास हो जाएगा वो क्या होगा, फाइन ग्रेन सॉइल, और जो रिटेन हो जाएगा, जो बच जाएगा, वो होगा कोर्स ग्रेन सॉइल। और सेकंड जो हमारा था ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन, टेक्सचर क्लासिफिकेशन, वो बेस्ड होता है किस पे, चार्ट पे, पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड कम करता है। और जो हमारा HRB क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज कंपोजिशन पे और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ मोस्टली यूज फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसा नाम से ही क्लियर है ये। सॉइल आर डिवाइडेड इंटू 7 ग्रुप्स डेजिग्नेटेड A1, A2, A3, A4। इसको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम शो करते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 से। चलिए आगे देखते हैं अब। ग्रुप 1 इज़ डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप। A1 जो है वो उसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और A2 को 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। A characteristic group index is used to describe the performance of the soil when used for pavement construction। अब ये जो ग्रुप इंडेक्स जो बनता है वो शो करता है कि किस टाइप के पेमेंट के लिए कौन से ग्रुप की सॉइल हमको यूज़ करनी है, इसीलिए इतने सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि सॉइल जो हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो लेयर बाय लेयर होता है। The higher the value of the index, the poorer is the quality of the material। इसमें एक ग्रुप इंडेक्स का नाम आया है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है तो हम ये मानते हैं कि सॉइल जो वो बहुत ही क्वालिटी उसकी बहुत ही ख़राब है। अगर GI की वैल्यू कम होती है तो हम ये मानते हैं कि सॉइल की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी है, सॉइल का जो टाइप है वो बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रुप इंडेक्स ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन, जो ग्रुप इंडेक्स HRB से जो फार्मूला जनरेट होता है वो ये है, GI इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू A प्लस 0.005 प्लस 0.01 BD। द ग्रुप इंडेक्स ऑफ अ सॉइल डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मटेरियल पासिंग द 75 माइक्रॉन ISC। कितना मटेरियल 75 माइक्रॉन ISC से पास हो रहा है, उसकी लिक्विड लिमिट क्या है, उसकी प्लास्टिक लिमिट क्या है। तो ये 3 चीज़ों पे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। अब ग्रुप इंडेक्स का जो फॉर्मूला हमको मिलता है वो है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। अब ये AC और BD क्या है, चलिए देखते हैं। Where A is equals to the portion of percentage passing 75 micron sieve greater than 35 and not exceeding 75% expressed as a whole number 0 to 40। देखिए जो स्मॉल a की जो वैल्यू होगी वो एक परसेंट में होगी, और जो 75 माइक्रॉन IS सीव से जो पास होता है वो 35 से ज़्यादा एक्सीड 35 सीव ग्रेटर 35 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 75% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमको वैल्यू मिलेगी वो 0 से 40 के बीच में होगी। B का मतलब होता है कि जो सॉइल का जो परसेंटेज है जो 75 माइक्रॉन से पास होगा वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, बट एक्सीड नहीं करना चाहिए 55%। मतलब इसकी वैल्यू 0.0 टू 40 के बीच में मिलेगी। C द पोर्शन ऑफ द न्यूमेरिकल लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 40 एंड नॉट एक्सीडिंग 60%। मतलब जो सॉइल की लिक्विड लिमिट है वो 40% से ग्रेटर होनी चाहिए, बट 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो हमको वैल्यू मिलेगी वो 0 to 60 के बीच में होनी चाहिए। D दैट पोर्शन ऑफ द न्यूमेरिकल प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 10 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। होल नंबर में 0 to 20 के बीच में उसकी वैल्यू आएगी। देखिए ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, GI इज इक्वल्स टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.001 BD। देखिए हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल एग्रीगेट मिक्सचर।
अब जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन होता है वो A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब जो A1, A3, A2 है वो ग्रैनुलर मटेरियल है 75% और लेस देन 75 माइक्रोन ISC। सिल्ट, क्ले। अब जो A4, A5, A6, A7 है वो सिल्ट क्ले मटेरियल, मतलब मोर देन 35% पासिंग 75 माइक्रोन सिल्ट। देखो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 ग्रैनुलर मटेरियल है जो कि 35% से कम पार्टिकल जो है वो 75 माइक्रोन सिल्ट से पास होंगे, और इसके अंदर आएंगे A1, A3, A2, A1, A2, A3। और जो सिल्ट क्ले पार्टिकल हैं जिसमें 75 माइक्रोन ISC से 35% से फिर ज़्यादा पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं A1, A, B। A1 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, A1A और A1B। और A3 जो है वो एक सिंगल कॉलम में रहेगा। sieve एनालिसिस परसेंट पासिंग 2 mm ISC 50%, 425 माइक्रोन sieve 30 और 75 माइक्रोन 15। ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अब A1 का जो B है वो 425 माइक्रोन से 50% और 75 से 25%। ठीक है। अब A24 में 75 माइक्रोन 35, A25 35, 35, 35, A4 सिल्ट और क्ले में आते हैं तो 36 मिनिमम, 36, 36, 36। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रैक्शन पासिंग 425 माइक्रोन sieve जो A1 है उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 6 सबसे ज़्यादा होगी, 6%। ठीक है। A3 0, नो प्लास्टिसिटी की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। A2 4 जो होगी वो लिक्विड लिमिट 40 मैक्सिमम और प्लास्टिसिटी 10 मैक्सिमम। ठीक है। वैसे ही A25 में 41 मिनिमम और 10 मैक्सिमम। A26 में 40 मैक्सिमम 11 मिनिमम। A27 में 41 मिनिमम और 11 मैक्सिमम। ठीक है। अब सिल्ट में देखते हैं तो 40 मैक्सिमम, 10 मैक्सिमम, 41, 10, 40, 11, 41, 11। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आती है A1, A3 और A2 के A25 तक के लिए आता है हमारा 0। ठीक है, यहाँ तक के लिए। लेकिन A26, A27 के लिए 4 आती है वैल्यू, फिर 8, 12, 16, 20। तो ऐसा एक चार्ट ड्रॉ हुआ है, इसमें जहाँ तक याद हो सके, क्योंकि ये बिना याद किए तो हम नहीं लिख सकते, तो समझने के लिए ठीक है, अगर कुछ डाटा याद हो सके तो हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, बाकी उतना ज़रूरी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। यूनिफाइड सॉइल classification system USCS. According to USCS, the coarse grained soil are classified on the basis of their grain size distribution, while the fine grained soil, whose behavior is controlled by the plasticity, are classified on the basis of their plasticity. तो जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन है वो टोटली डिपेंड होता है पार्टिकल के साइज़ पे और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है। वेरियस सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल और पीट। ठीक है। अब देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल दैट मीन्स कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो 4.75 mm जो सीव साइज़ होती है उससे पास नहीं होंगे, जो रिटेन हो जाएंगे वो होंगे कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन जो इंडियन स्टैंडर्ड 4.75 ISC है उससे अगर जो पास हो जाता है वो होगा फाइन ग्रेन। ऑर्गेनिक सॉइल जो डिकम्पोजिशन, डेड एनिमल, प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से हमको मिलेगी उसे हम ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। चलिए अब आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द सॉइल्स आर फर्स्ट क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहले हम सॉइल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल। द फॉलोइंग आर ग्रुप सिम्बॉल कंसिस्टिंग ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब इसमें हम जो कुछ टाइप के सॉइल है उसके लिए हमने कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स डिसाइड किया हुआ है। चलिए देखते हैं। जैसे कि सॉइल टाइप और प्रीफिक्स, जैसे अगर हम ग्रेवल बोल रहे हैं तो हम G लिख देंगे। ठीक है। सैंड है तो S लिख देंगे। सिल्ट है तो सिर्फ M। ठीक है। सिल्ट के लिए हम सिल्ट को हम M से शो करते हैं। क्ले है तो C से शो करेंगे। ऑर्गेनिक है तो O से शो करेंगे। पीट है तो PT से शो करेंगे। ठीक है। अब सफिक्स देखते हैं। अगर मान लो सॉइल लिखा हुआ है
वेल ग्रेडेड तो उसको हम W से शो करेंगे, पुअरली ग्रेडेड P से शो करेंगे, सिल्टी तो M, जैसे कि यहाँ सिल्ट को हम M से शो कर रहे थे, क्लेली है तो C, ठीक है। और WL मतलब लिक्विड लिमिट लेस देन 50%, L अगर ग्रेटर देन 50% तो हाई, H, ठीक है। ग्रेवल को G से, सैंड को S से, सिल्ट M, क्ले C, ऑर्गेनिक O और पीट P, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Thus, there are in all IS groups of soil 8 groups of coarse grained soil और 6 group of fine grained soil। coarse grained soil को हम 8 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मतलब उसके 8 पार्ट होंगे, और फाइन ग्रेन सॉइल को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक सॉइल एंड 1 ग्रुप ऑफ पीट,